मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन, 1 में रिपोलिंग होगी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इंतजामात मुकम्मल, इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात। 50 पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सिविल आर्म फोर्सेज और आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। हुकूमत की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन में भी मुतादिद शहरों में मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत का वफाकी वजारत दाखिला को खत। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, तलागंग, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर, चट्टा, कोट चट्टा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। ज़िमनी इंतखाबात में चंद अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। पीटीआई का ऐलान। पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल सर्विस आज और कल मुअत्तल होगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में बंद की जाएगी। फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया है। पीटीआई एलामिया। ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेज के एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार पहले दर्जे में फ़राइज़ निभाएंगे। सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे, पाक फौज के एहलकार तीसरे दर्जे में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के एहलकार पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग और कंट्रोल सेंटर कायम। अवाम को इलेक्शन से मुतालिक राब्ता करने और शिकायत दर्ज कराने की सहूलत होगी। शिकायत के बरवक्त इजाले के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन। इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब में ख़रीदी है या 80 अरब रुपए में? बताओ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ कितने में ख़रीदी गई? बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान का वाज़ेह पैगाम। जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असम्बली में भेजा गया। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। JUI सरबरा का पशीन में जलसे से खिताब। बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की रिगिंग की कोशिश के बावजूद हम सीटें जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान को इसकी महंगी कीमत अदा करना पड़ेगी। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। लोगों में गम और गुस्सा दिन ब दिन बढ़ रहा है। गंदम पॉलिसी बनाने वालों ने पोस्ट खाकर पॉलिसी बनाई है। ज़ख़ीरा अंदोज और मिडलमैन अरबों रुपए कमाएंगे। 16 रुपए की रोटी और 20 का नान अवाम को कहीं भी नहीं मिल रहा। हमारी किसी के साथ कोई डील नहीं चल रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना। एहलिया बानी PTI की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार। बुशरा बीबी की ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। साबिक़ खातून अव्वल की एंडोस्कोपी नॉर्मल है। एंडोस्कोपी की बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आएगी। बुशरा बीबी ने खून के टेस्ट शौकत खानम की टेस्टिंग लैब से कराने का कहा। एहलिया बानी PTI ने खून और यूरिन टेस्ट देने से इनकार किया। बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। साबिक़ खातून अव्वल का मुआयना 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ की सरबराही में बोर्ड में डॉक्टर मुस्लिम अतीक, डॉक्टर आमिर शामिल थे। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई हैं। 3 हफ्तों से जहर का ववेला मचाया हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में मामूली नोयत के गैस्ट्रो की तशख़ीस हुई है। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सूली पर लटकी हुई थी।
पीटीआई जो भी प्रोपोगेंडा करती है खुद ही एक्सपोज हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हो गए। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया है। बुशरा बीबी के मैदे से हार्पिक के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। पीटीआई जमात हो, बानी या आरजी चेयरमैन हो, झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बुशरा बीबी के तिब्बे मुआयने की रिपोर्ट्स पर तबसरा। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट तनाज़ात का शिकार। इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम ना होने के बावजूद आरपीओ हज़ारा डिवीजन की मुअत्तली एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया। आरपीओ हज़ारा एजाज खान की मुअत्तली के फैसले पर नजरसानी की सिफारिश। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। आरपीओ हज़ारा एजाज खान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने से इनकार। बारिशों के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 98 अमवात, 89 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 46, पंजाब में 26, बलूचिस्तान में बारिशों से 15, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 11 अमवात हुई। बारिशों से 536 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 2725 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एनडीएमए ने नुकसानात के दादोशुमार जारी कर दिए। दीरबाला में शदीद बारिश, नहाक दरा से सवाल जाने वाला खानदान शदीद बारिश और सर्दी में फंस गया। ठंड से 9 साला खिजरा और 10 साला जवेरिया जंबहक। मुतासरा खानदान पैदल शादी में शिरकत के लिए पहाड़ी रास्ते से सवाल जा रहा था। मर्दान खला ढेर में शदीद बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ 2 कमसिन बच्चों समेत दम तोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया को हाईलर्ट जारी। पाक फौज के बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। मकामी लोगों में खाने के पैकेजेस तकसीम किए गए। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने पर शौहर मुजरिम करार। पेशावर की फैमिली कोर्ट ने सज्जाद खान को 3 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुजरिम पर 5000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में सज्जाद खान को मजीद 15 रोज़ कैद होगी। फैमिली कोर्ट के जज गुलाम हामिद ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के बाद मुजरिम कमरा अदालत से गिरफ्तार, सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल। बीवी ने शौहर के खिलाफ 2022 में केस दायर किया था। गजा में 40,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। अहले गजा की लुगत में सिलेंडर का लफ्ज़ नहीं। इसराइल फ़लस्तीनी माओ बहनों पर रोज़ बमबारी कर रहा है। फ़लस्तीन के अवाम हक की खातिर जिद्दोजहद कर रहे हैं। फ़लस्तीन के ज़ख्मी बच्चे और जवानों को पाकिस्तान लाया जाए। जमात इस्लामी उनकी देखभाल करेगी। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमेरिका हमास को दहशतगर्द कहता है, लेकिन अमेरिका खुद दहशतगर्द है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में अल अक्सा मार्च से खिताब। इराक में फौजी एयरबेस पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डे को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इस्फहान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गईं। हमले में चंद इमारतों के शीशे टूटे। एयरबेस पर फौजी रेडार अहदाफ में शामिल था जो पूरा नहीं हुआ। हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। अमरीकी मीडिया। एक तस्वीर ने गजा के दर्द और कर्ब की दास्तान बयान कर दी। पुप्पो की गोद में 5 साला भतीजी की कफन में लिपटी लाश ने दिल दहला दिए। अल नसर हॉस्पिटल में ली गई तस्वीर इमेज ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब। तस्वीर बनाने वाले फ़लस्तीनी फोटोग्राफर सलीम का कहना है कि ये एक अफसोसनाक लम्हा था जो गजा की दर्दनाक कहानी को अपने अंदर समो देता।